बलराम जी ने यमुना को थोड़ा नजदीक से बहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने बलराम जी की बातों को अनसुना कर दिया और फिर जो हुआ वो भयंकर था, जिसकी यमुना नदी ने स्वयं कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो क्या था और क्यों था, ये जानने के लिए आज को आपकी ये कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा सुननी पड़ेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन छोड़कर आए हुए काफी समय हो चुका था। बलराम जी को वृंदावन, यशोदा मैया, नंद महाराज, उनके सखा और अन्य व्रजवासियों का अत्यंत विरह अनुभव हो रहा था। इसलिए उन्होंने एक दिन निर्णय किया कि वे वृंदावन वासियों से मिलने और गोपियों को सांत्वना देने के लिए वृंदावन जाएंगे। इसलिए एक दिन प्रातः काल में ही वे वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने व्रज की धूल की महक को अपने अंदर समेटा। बलराम जी को देखते ही सभी वृंदावन वासियों के प्राण मानो पुनः लौट आए। उनके सखा, जो कि अब बड़े हो चुके थे, वे सब बलराम जी को देखते ही उनके गले लग गए। उसके बाद बलराम जी सीधे पहुँचे नंद महाराज और यशोदा मैया के पास। उन्होंने दोनों के चरणों में प्रणाम किया। बलराम जी को देखते ही नंद महाराज और यशोदा मैया ने उन्हें आलिंगन किया और लंबे समय तक उन्हें अपने पास बिठाकर आंसू बहाते रहे। जैसे ही सभी वृंदावन वासियों को बलराम जी के आगमन का समाचार मिला, तो वे सब एक के बाद एक उनसे मिलने आने लगे। सभी लोग अपने अपने संबंध और आयु के अनुसार बलराम जी से व्यवहार करने लगे। वे सब एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने लगे। गोपों ने बलराम जी से पूछा, हे राम, तुम्हारे सब परिजन कुशल तो है ना? क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? अब देखिए, एक तरह से वे सब कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्हें संपूर्ण व्रज और अपना जीवन प्राणहीन प्रतीत होता था। कुछ समय बाद गोपियां बलराम जी से मिलने आई। उन्होंने उन सब की ओर स्नेह पूर्वक देखा तो वे बलराम जी से कहने लगी, श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के साथ सुखी तो है ना? क्या वे कभी अपने माता पिता और अन्य परिजनों को याद करते हैं? क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? और क्या कृष्ण कभी अपने माता पिता से मिलने वृंदावन आएंगे? इतनी देर में दूसरी गोपी बोल उठी, श्री कृष्ण के लिए हमने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्होंने हमारा ही त्याग कर दिया। हम लोग प्रतिदिन उनके लिए हार बनाते हैं और जब उसे पहनने के लिए वे नहीं आते तो हम सब दिन भर उन्हें याद करके रोती रहती है। हम तो गांव की गंवार गोपियां हैं, हम उसकी बातें कहाँ समझ पाएंगी। वो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। बस इतना कहकर वे चल दिए और उन्होंने हमें धोखा दिया। तब एक और गोपी बलराम जी के पास आई और उनसे कहने लगी, शहर की बुद्धिमान स्त्रियां भला ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास करेंगी जिसका हृदय अस्थिर और कृतज्ञता से विहीन हो। वे सब तो बस उनकी मीठी मीठी बातों से रिझ गई होंगी और कृष्ण की मुस्कुराहट भरी दृष्टि ने उन्हें पराजित कर दिया होगा। जब सभी गोपियां बलराम जी से इस प्रकार कह रही थी तो उसी समय एक गोपी ने कहा, अरे गोपियों, चलो छोड़ो इन सब बातों को, कुछ और बात करते हैं। जब कृष्ण को हमारी परवाह नहीं और वो हमारे बिना रह सकते हैं तो हम उनके बिना क्यों नहीं रह सकते। और इस प्रकार श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वृंदावन की सभी गोपियां उन्हें याद करने लगी और उनका प्रेम अत्यंत तीव्र हो उठा। श्री कृष्ण की हंसी, उनके साथ की गई बातें, उनका हाव भाव और उनके आलिंगनों का स्मरण करते हुए गोपियों को ऐसे लगा मानो श्री कृष्ण उनके सामने वहीं खड़े हो। और फिर वे सब कुछ सोचे समझे बिना रोने लगी। बलराम जी चुपचाप ये सब सुन रहे थे और देख रहे थे। वे गोपियों के मन के भाव और प्रेम को समझ रहे थे। गोपियों को सांत्वना देने के लिए उन्होंने गोपियों को श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया एक गुप्त संदेश कह सुनाया। ये संदेश सभी गोपियों के हृदय की गहराई तक छू गया और उन सब के मन शांत हो गए। इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद प्रदान करते हुए बलराम जी चैत्र और वैशाख 2 महीनों तक वृंदावन में रहे। उन्होंने सबके साथ दिव्य लीलाएं की। एक दिन संध्या के समय वे यमुना नदी के निकट एक उपवन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे।
चारों ओर रात में खिलने वाले सुंदर कमल पुष्पों से भरी सुगंधित शीतल वायु बह रही थी। बलराम जी को आनंद प्रदान करने के लिए वरुण देव ने वृक्षों की कोटरों से बहने वाले शहद से बनी मदिरा के रूप में अपनी पुत्री वारुणी को भेजा। उसकी सुगंध से संपूर्ण वन महक उठा। उस सुगंध का पीछा करते हुए बलराम जी सहित सब उन वृक्षों के पास पहुंचे और उन सब ने उस दिव्य पेय का आस्वादन किया। तब बलराम जी के मन में यमुना में स्नान और जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। उन्होंने यमुना को अपने पास आने की आज्ञा दी, लेकिन यमुना नदी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसे लगा कि बलराम जी नशे में चूर है, इसलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी। ये देखकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना हल उठाया और जोर से यमुना नदी के ऊपर प्रहार किया और फिर उस नदी को अपनी ओर खींचने लगे। बलराम जी का क्रोध देखकर यमुना नदी अत्यंत घबरा गई। भयभीत होकर वो तुरंत बलराम जी के पास आ पहुंची। हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए यमुना नदी कहने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्यैकांशेन विद्रुता जगति जगतः पते परं भावं भगवतो भगवन् माम जानतिं मोक्तुम् अर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नां भक्तवत्सल। हे राम, हे महाबाहु, कृपया मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपकी भगवत्ता को नहीं समझ पाई। मैं आपके शरणागत हूँ। आप भक्त वत्सल हैं और सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। यमुना जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर बलराम जी ने उन्हें मुक्त कर दिया और फिर वे स्वयं अपनी इच्छा से उनके निकट बहने लगी। तत्पश्चात बलराम जी ने अपने सभी संगियों के साथ यमुना नदी के जल में प्रवेश किया और लंबे समय तक जल क्रीड़ा करते रहे। जब वे यमुना के जल से बाहर आए तो फिर स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए नीले वस्त्र और स्वर्णिम कंठहार लेकर आई। इसे पहनकर बलराम जी अत्यंत सुंदर रूप से शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार बलराम जी के साथ रहते हुए सभी व्रजवासियों को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि 2 महीने कब बीत गए और एक बार फिर उन सब ने उसी आनंद को लूटा जो पहले वे कृष्ण बलराम के साथ लूटते थे। जब बलराम जी इस प्रकार वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं कर रहे थे, उसी समय द्वारिका में एक रोचक घटना हुई। ऐसी घटना जो हास्यास्पद भी थी और मूर्खतापूर्ण भी। और वो क्या थी, ये हम जानेंगे हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के अगले अध्याय में। और आज का प्रश्न है, बलराम जी ने कृष्ण के विरह में दुखी गोपियों को सांत्वना देने के लिए क्या किया? आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा रहेगी नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कथाओं को बनाने में हमारी सहायता कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना यथाशक्ति आर्थिक योगदान देकर। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में अपने हृदय और चेतना को वृंदावनमय बनाते हैं, जिसे छोड़कर श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई। ए पुण्य करिबे जबे राधा रानी सुखी हबे, ध्रुव अति बलि तो माताई। श्री सिद्धांत सरस्वती सचिशुत प्रियति, कृष्ण से बजार तुलनाई। से मोहंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति देय थाई थाई। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान थान, होय जाते गौरांगेर नाम। पृथ्वी ते नगरादि या समुद्र नद नदी, सकले बोले कृष्ण राम। कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई, कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई। हरे कृष्ण।